आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार इलेक्शन की। जी हाँ, बिहार में इलेक्शन हो रहा है और इस बार बहुत सख्त इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन माना जा रहा है। ऐसा इलेक्शन कि जिसका असर मरकजी सरकार पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में वहां जहां एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और दूसरी पार्टियां वो मुत्तहिद होकर के चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू और उनके साथ पार्टियां वो भी मुकाबले में मजबूती से। इसमें एमआईएम भी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने उम्मीदवार कई मकामात पे खड़े किए और वो भी जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 5 रुकन असेंबली वहां से कामयाब हुए थे, लेकिन ये बात अलग है कि 4 छोड़ करके चले गए। लेकिन फिर वहां पे किस्मत आजमाई जा रही है। एक तस्वीर वहां से जो आई, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो बहुत ही अफसोसनाक है और इसे अशरफ हुसैन जो एक्स पर बहुत सरगर्म रहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर, और बड़े अच्छे ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट काफी मकबूल भी होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, जो वीडियो तो आपने शुरू में देख लिया होगा, लेकिन जो लिखा है वो भी काबिले गौर है और इस पर बात होनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये क्या हो रहा है, कौम कहां जा रही है? उन्होंने लिखा है कि बिरयानी पर टूट पड़ने वाली मुस्लिम नौजवानों की भीड़ से सियासत में कैसी उम्मीद की जाए, सवालिया निशान। फिर उन्होंने लिखा है कि बिहार के किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम के नॉमिनेशन प्रोग्राम में बिरयानी के लिए भीड़ को देखा। अब इन्होंने जो सवाल किया है कि मुस्लिम नौजवान जिस तरह से बिरयानी पे टूट पड़ा है, और वाकई आप देखिए क्या हालत है, गिरे पड़ रहे हैं, टूटे पड़ रहे हैं। जिस बिरयानी को खाना है उसी बिरयानी पे गिरे पड़ रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। और ये 1-2 जगह का नहीं, कई जगह इस तरह की तस्वीरें आती हैं। आखिर इस कौम को हो क्या गया? और फिर जब आपको कोई कुछ कहता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप पे जब सवाल कोई खड़ा करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप अपने गिरेबान में क्यों झांक कर नहीं देखते कि हमारी हालत क्या हो गई? नहारी, बिरयानी, कोरमा, इससे ऊपर भी निकलेंगे, उठेंगे इससे ऊपर, और इसी कमजोरी का तो फायदा लोग उठाते हैं। आप अगर इस तरह पेश आएंगे, एक बिरयानी के लिए इस तरह से टूट पड़ेंगे, तो फिर आपके वोट खरीद भी लिए जाएंगे, आपको बेच भी दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बिक कब गए। तो ये तस्वीर जो है, दरअसल मैं अशरफ हुसैन साहब कहूंगी कि बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है कि बिरयानी पर टूट पड़ने वाली मुस्लिम नौजवानों की भीड़ से सियासत में कैसी उम्मीद की जाए। वाकई यानी इन्हें कोई सियासी शऊर ही नहीं, सब्र नाम कोई चीज ही नहीं है, तहम्मुल नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या वाकई इतनी भूखमरी है? इतने आप भूखे हैं? और पूरे देश में आप पर चुनाव हो रहा, आपका नाम लिए बगैर चुनाव होता नहीं। यानी हर जगह मुसलमान, कहीं जिहाद, कहीं बुर्का, कहीं गद्दारी, कहीं पाकिस्तानी, आपके बगैर चुनाव नहीं हो रहा है। और आपकी हालत यह है कि आप बिरयानी पे टूटे पड़ रहे, आपको कुछ होश ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं। कम से कम जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस पे काबू पाए।
और जो इंतजाम कार हैं उन्हें भी चाहिए कि एक निजाम कायम करें। इस तरह की तस्वीरें वायरल होंगी तो क्या होगा? क्या वो कोई निजाम कायम नहीं कर सकते कि इसको अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, कायदे से लोगों को दे दिया जाता, वहां लोगों को बिठा दिया जाता, लाइन में कह देते कि लग जाइए आप तक आएगी बिरयानी। लेकिन इलेक्शन लड़ रहे, विधायक बन जाएंगे, कौम जाए भाड़ में, कौम की इज्जत जाए भाड़ में। वैसे ही लीडर और वैसे ही जनता। ये बहुत ही अफसोसनाक है, मैं समझता हूं, बहुत ही अफसोसनाक। अब आइंदा जब भी कुछ ऐसा हो तो कम से कम एक सलीके का मुजाहरा किया जाए। आप महज़ब कौम कहलाती हैं, आप बताइए, महज़ब और तहजीब का ये आलम है, पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। एक भेड़िया धसान है, एक भगदड़ है, टूट पड़े। ये मुझे लग रहा है कि ऐसी तस्वीरें आइंदा नहीं आनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, उन्हें भी चाहिए कि कम से कम इन बातों का ख्याल रखें। ऐसी कोई चीज सामने न आए जिससे बदनामी हो, जिससे बेइज्जती हो। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसलिए मैं पहले तो सोचा था कि इस पर कोई खबर नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कहना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए। और अशरफ हुसैन ने अगर ये सवाल उठाया है तो ये सवाल भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए कि आखिर कब हमारे अक्ल आएगी, कब हम दानिशमंदी का सबूत देंगे, कब हम भेड़िया धसान से बचेंगे, कब हम अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे, सब्र तहम्मुल वाले बनेंगे। वरना फिर आपका जो हश्र हो रहा है वो सब आप जानते हैं। आप आज कहां पहुंच गए वो भी आपको पता है। इससे बदतर जिंदगी हो जाएगी अगर आप होश के नाखून नहीं लेते, अगर आप अपने आप को सुधारते नहीं, अपने गिरेबान में झांक के देखते नहीं, अपनी कमियों को, खामियों को तलाश नहीं करते। इससे बदतर जिंदगी आपकी होने वाली, याद रखिए। और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में वो भी होगा कि नहीं, कह नहीं सकते। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो नौजवान हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पे एक टीम बना दी जाए और टीम बना करके और सही से सर्व किया जाए। उनको लगे कि हाँ वाकई आप कोई कौम है। भेड़िया धसान से बचिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान वोटिंग में हिस्सा लेंगे और सही वोट करेंगे, सही चोट करेंगे, किसी भगदड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भगदड़ की भागीदारी का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो समझदारी का हिस्सा होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो वोट से चोट होगी। आप जब वोट करेंगे तो वोट भगदड़ नहीं बल्कि समझदारी का वोट होगा। और जब ऐसे आप मैदान में आएंगे यकीनन आप बिहार को बदल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़।